नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। इस चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पे बोलने को कहा है और ये सच बात है कि ये बात मेरे दिमाग से उतरी हुई थी कि इस बीमारी के बारे में भी मैं आपसे बात करूँ। मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को होम्योपैथी से ठीक भी किया जा सकता है और ये तो पक्की बात है कि हर केस में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर से हम पेशेंट को आराम दे सकते हैं होम्योपैथी द्वारा। देखिए, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है, इसका एक कारण है। यूरिथ्रा मतलब वो नली जिससे पेशाब यानी कि बाथरूम आपके ब्लैडर से होकर के आपके पेनिस द्वारा होते हुए बाहर तक आता है, या लेडीज में ब्लैडर से होते हुए वो बाहर आता है वजाइना के थ्रू। वजाइना के ऊपर एक होल होता है जिसके थ्रू, जिसको यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं, यानी कि वो छेद जहाँ पे यूरिथ्रा एंड होता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मेल्स में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसा देखा गया है कि स्ट्रक्चर जो होता है या तो वो हाई एंड होता है, यानी कि वो बल्बर यूरिथ्रा को छोड़ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में होता है, या फिर वो बल्बर यूरिथ्रा में होता है। बल्बर यूरिथ्रा मतलब आगे का यूरिथ्रा का हिस्सा, और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मतलब हो गया ये पीछे का यूरिथ्रा का हिस्सा जहां पे प्रोस्टेट से यूरिथ्रा कवर होता है। अब आप यूं समझिए कि एक लाइन है यूरिथ्रा की, एक नली है जिसके ऊपर प्रोस्टेट रखा है। तो सबसे कॉमन कॉज यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का ये होता है कि यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आई, जो कि रिकरेंट यूटीआई की वजह से आती है कॉमनली, और उसके बाद वो यूरिथ्रा का ट्यूब सिकुड़ गया। इसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। एलोपैथी में इसका कॉमन इलाज ये होता है कि आपको एक सिलाई दे दी जाती है और उस सिलाई को, जिसको बूजी कहते हैं, उसके द्वारा इसको आपको कहा जाता है रिकरेंट ओपन करिए। मगर आप देखिए, यहाँ पे हास्यास्पद बात यह है कि यूरिथ्रा जिसमें कि चोट की वजह से ऑलरेडी सूजन आई है, उसको हम खोलने के लिए एक सिलाई देते हैं, यानी कि हम सिलाई द्वारा चोट पहुंचाने की आशंका को बढ़ा देते हैं। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हमेशा और बढ़ जाता है, आपको मोमेंट्री आराम मिलता है सिलाई लेने से। ऐसे केसेस में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है? देखिए, होम्योपैथी का दो रोल होते हैं। सबसे पहला रोल होता है कि जो आपको स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि जो सिकुड़न आ गई है, उस सिकुड़न को ढीला करना, और दूसरा रोल होता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को पूरा खत्म कर देना। जो सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथी की दवा है, इसमें जो काम करती है, उसका नाम है क्लीमेटिस। पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे क्लीमेटिस को हम लोग, वो आएगी कि नहीं आएगी, इसको डिसाइड करते हैं। पर ज्यादातर केसेस में क्लीमेटिस मेन दवा होती है। और पेशेंट के सिम्टम्स स्ट्रक्चर में क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। यूरिन को स्टार्ट करने में, बाथरूम को स्टार्ट करने में दिक्कत होना, बाथरूम करते समय पेन होना, और पेन जो है वो यूरेथ्रा के द्वार के रास्ते पे होना। कभी कभी ऐसी फीलिंग आना कि यूरिन आगे गई और किसी जगह से टकरा करके वापस लौट आई। साथ ही साथ जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन को इंटरप्ट होना, या उसकी धार में कमी हो जाना, या यूरिन जो है उसको पहले दूर तक गिरती थी, अब पास गिरने लगना। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकते हैं, ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं, और ये ब्लैडर की वीकनेस की वजह से भी हो सकते हैं। 2-3 टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे ही आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को डायग्नोस करते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सिस्टोस्कोपी कराते हैं, यानी कि यूरिथ्रा के द्वार के थ्रू एक तार को अंदर डाल करके हम लोग वीडियो सिस्टोस्कोपी कराते हैं, जिससे ये पता लगता है सिकुड़न यूरिथ्रा में है कि नहीं है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की पोजीशन देखने के लिए और उसकी कसाव देखने के लिए RGU MCU रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम, इसको कराते हैं, और एक यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, ये नापने के लिए कि यूरिन का फ्लो कैसा है, पैरालिटिक ब्लैडर तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपकी अगर पहले सर्जरी हो भी चुकी है और उसके बाद से आप परेशान हैं,
ऐसे केस में भी आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं। 3 दवाएं मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं बता चुका हूं क्लिमेटिस, दूसरी स्किराइनम, तीसरी थायोसिन। ये 3 दवाएं एपेक्स दवा हैं जिनके थ्रू हम इस स्ट्रक्चर को रिमूव भी कर सकते हैं और आपके सारे सिम्टम्स में आपको आराम भी दे सकते हैं। धन्यवाद।